नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो बहुत बड़े स्तर पर विवादित रहता है। आध्यात्मिक पथ पर हम कई बार सुनते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है। ईश्वर मुझ में है, आप में है, कुत्ता बिल्ली गधा सब में ईश्वर समाया हुआ है। ईश्वर हर जगह पे है। सृष्टि के कण कण में ईश्वर का वास है। ऐसा हम आध्यात्मिक तो हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि ईश्वर अगर सर्वव्यापक है और हम में भी है तो क्या हम ईश्वर है? और दूसरा प्रश्न यह उठता है कि ईश्वर अगर सभी जगह पे है तो वो क्या कूड़ा करकट कीचड़ इन गंदी जगहों पर भी है? ऐसा प्रश्न सहजता से कई सारे अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले जीवों के मन में उत्पन्न हो सकता है। तो दोस्तों चलो चर्चा करते हैं इसी के ऊपर। जैसा कि हमने कहा, ईश्वर अगर सर्वव्यापक है और मनुष्य में भी है तो मनुष्य ईश्वर का ही अंश है, तो मनुष्य ही भी ईश्वर ही हुआ। मान लो यह एक पेन है, तो इस पेन का अगर मैं कोई अंश ले लूं, मान लो ये कैप मैंने इसकी ले ली, तो इसके जो अणु रेणु है और इसके जो अणु रेणु है ये बाकी मटेरियल के ये सारे एक जैसे होने वाले हैं। ये अगर एक ही पदार्थ से बना हुआ पूरा मटेरियल है तो इसका हर एक कण एक जैसा ही होना चाहिए। और हम में भी अगर ईश्वर का अंश है तो हम भी ईश्वर के जैसे ही न्यायकारी, दयालु, धर्म पालने वाले होने चाहिए। तो अगर हम ईश्वर के अंश है तो इंसान को कभी झूठ बोलना नहीं चाहिए। झूठ बोलने वाला इंसान दुनिया में नहीं रहना चाहिए। मक्कारी करने वाला भी इंसान दुनिया में नहीं रहना चाहिए। तो दोस्तों इसे थोड़ा गहराई से समझना पड़ेगा। हम ईश्वर के अंश है, इसमें कौन सी बात गहराई से छुपी हुई है? तो देखो दोस्तों, इसके लिए मैं आपके सामने एक चित्र लाता हूं। आप एक चीज को इमेजिन करिए कि मान लो ये एक लोहे का बर्तन है छोटा सा, और इसे जब हम अग्नि में तपाते हैं, तो देखो लोहे का बर्तन कैसे हो गया, पूरा अग्नि से लथपथ लाल हो गया। ये जो बर्तन जब अग्नि में नहीं था तो ये लोहा जैसा दिखता है, वैसे ही दिखता होगा। लेकिन जब ये अग्नि में आया तो इसने अग्नि जैसा रूप धारण कर लिया। तो क्या मैं अभी कह सकता हूं कि ये लोहे का जो बर्तन है ये अग्नि है? नहीं, लोहे का बर्तन ही है, लेकिन उसने अग्नि के गुणधर्म, अग्नि की उष्णता अपने में धारण कर ली है, इसीलिए वो अग्नि के जैसे लग रहा है। तो मोटा मोटी आपको ये बात समझ में आई होगी दोस्तों कि जैसे लोहे का जो बर्तन है, या फिर इसको हम लोहे का गोला करके भी इमेजिन कर सकते हैं, लोहे का गोला अग्नि को धारण करके अग्नि जैसा बन चुका है। इसी तरह से जीवात्मा भी परमात्मा के गुणों को धारण करके उसके जैसा बन सकता है। इसीलिए तो कहा जाता है ये ऐसा एक ही देह है, मनुष्य देह, नर देह, जो इस देह में रह के नर का नारायण बना सकता है, मनुष्य को देवत्व प्राप्त हो सकता है। लेकिन कब? जब वो दिव्य गुणों को धारण करे। जैसे इस लोहे के गोले ने, लोहे के बर्तन ने अग्नि को धारण करके खुद को लाल बना दिया है, उसी तरह से मनुष्य भी दिव्य गुणों को धारण करके देवता जैसा वो बन सकता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि कोई आदमी अगर दिखता है तो वो भगवान के जैसा है, वो देव मानुष है बोलते हैं, भगवान स्वरूप है बोलते हैं, क्योंकि उसने ऐसे दिव्य गुणों को खुद में धारण कर लिया है। उसमें दया है, करुणा है, ममता है, प्रेम है, वात्सल्य है। तो ऐसे गुणों को धारण करने के बाद उस मनुष्य को हम कहते हैं देवत्व प्राप्त हो रहा है।
तो अगला प्रश्न, अगर ईश्वर सर्वव्यापक है तो क्या वो कूड़ा करकट कीचड़ में भी है? तो दोस्तों जरा विचार कीजिए। इस प्रश्न के ऊपर चर्चा करने से पहले हम एक सृष्टि निर्मिति की चक्र को देखते हैं। परमपिता परमात्मा ने जो सृष्टि बनाई है उसको अगर आप देखेंगे तो किसी एक जीव का खाद जो है किसी दूसरे जीव के लिए जहर है, विष के समान है। तो दोस्तों ये प्रश्न के ऊपर चर्चा करने से पहले मैं आप सभी के सामने एक दूसरा प्रश्न उपस्थित करना चाहूँगा। इस दुनिया में जितने भी जीव है, जीव जंतु कीट पतंग, जितने भी चेतन क्रिएचर्स है, क्या ये सारे उस परमपिता परमात्मा के ही बच्चे हैं? बिल्कुल सही सोचा आपने, बिल्कुल है। ये सारे सृष्टि के जो मनुष्य से लेके कीट पतंग तक सारे के सारे उस परमपिता परमात्मा के ही बच्चे हैं। तो उसकी नजर में ये सारे एक समान है। हर जीवों को उनके कर्मानुसार अलग अलग शरीर मिले हैं, लेकिन सभी तो उस परमपिता परमात्मा के नजर में एक जैसे ही है। तो दोस्तों ये बात सोचने जैसी है कि मान लो एक चीज किसी जीव के लिए कूड़ा करकट है, तो अगर आप देखोगे तो उस कूड़ा करकट के ऊपर कोई दूसरा जीव जीवित रहने वाला है। एक का कूड़ा करकट, एक का जहर किसी दूसरे का खाद है। दोस्तों इस बात को थोड़ा गहराई से समझो। मैं ये क्या बताना चाह रहा हूं कि ये जो सृष्टि का चक्र है इसमें कीचड़ भी किसी जीव का खाद है। आप देखते हो कितने सारे कीट पतंग, उस कितने सारे माइक्रोब्स, कितने सारे जीव उसके ऊपर जीते हैं। यानी किसी एक जीव के लिए जहर या वेस्ट है, किसी दूसरे जीव के लिए वो खाद है। यानी परमात्मा के नज़र में ये सब कुछ एक जैसा ही है। यही मैं साबित करना चाहता हूँ। कूड़ा करकट ये सारी चीज़ें जो है ये परमात्मा की नज़र में एक जैसी है, पृथक पृथक नहीं है, भिन्न भिन्न नहीं है। और दूसरी बात दोस्तों, ये जो स्वच्छता, गंदगी, ये सारे जो है ये विषय सुख है। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, इन 5 विषयों को भोगने वाला शरीर होता है, आत्मा नहीं होता है या परमात्मा नहीं होता है। विषयों को भोगने वाला जीव शरीरधारी होता है। परमात्मा तो शरीरधारी नहीं है, वो सर्वव्यापक सर्वेश्वर है। वो रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श इन विषयों से परे है। इसलिए वो कीचड़ में हो या हर जगह हो, उसे ये गंदगी सब एक जैसी है। जैसे दूध में घी समाया हुआ है, जैसे तिल में तेल समाया हुआ है, वैसे सृष्टि के कण कण में उस परमात्मा का प्रेजेंस, उस परमात्मा की उपस्थिति है। वो ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर नहीं है। इसीलिए तो हम कहते हैं ईश्वर सदैव मुझे सुन जान रहा है, और यही है सच्ची आस्तिकता। इसका प्रमाण वेद और उपनिषदों में भी मिलता है। प्रमाण स्वरूप मैं आपके सामने एक मंत्र रखना चाहूंगा। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य स्विद्दनम्। इसका अर्थ होता है ईश यानी परमात्मा, उसका वास सर्व जगत में है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृधः कस्य स्विद्धनम। जड़ चेतन प्राणियों वाली यह समस्त सृष्टि परमात्मा से व्याप्त है। मनुष्य इसके पदार्थों का आवश्यकता अनुसार भोग करे, परंतु यह सब मेरा नहीं है के भाव के साथ उनका संग्रह न करे, यानी अपरिग्रह करे, यानी उतने का ही परिग्रह करे जितने की जरूरत हो। नहीं तो मनुष्य जीवन यापन करते हुए ऐसे कई चार चीजों का संग्रह कर लेता है, वो उसके पूरे जीवन काल में एक बार भी इस्तेमाल नहीं करता है।
तो दोस्तों इन दो प्रश्नों के ऊपर आज हमने चर्चा की। क्या ईश्वर सर्वव्यापक है? तो जरूर ईश्वर सर्वव्यापक है। मुझ में, आप में, सब में ईश्वर समाया हुआ है। परमात्मा का तो सृष्टि के कण कण में वास है। ओके फ्रेंड्स, नमस्ते। इसी शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।